अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सेंसीवेरिया प्लांट पर। इस सेंसीवेरिया के काफ़ी सारे नाम होते हैं। जिस तरह स्नेक प्लांट भी इसको कहा जाता है, बर्ड्स नेस्ट भी बोला जाता है इसको, मतलब परिंदों के घोंसले। ये एक कंप्लीट इंडोर प्लांट है। लो लाइट में भी काम करता है, सूरज की धूप में भी काम करता है। मेरी नज़र में अभी तक का सबसे अच्छा प्लांट जो कंप्लीट इंडोर है, जो लो लाइट में भी काम करे, अच्छे से ग्रोथ करे और ब्राइट लाइट में भी, वो है स्नेक प्लांट, मतलब सेंसीवेरिया। इस सेंसीवेरिया की काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स भी होते हैं इनमें। जो मेरे पास है ये है डार्क ग्रीन कलर में, और साथ में वाइट कलर के पैचेस भी होते हैं इसमें, लेकिन कंप्लीट वाइट नहीं होते, कुछ ग्रीनरी उनमें भी पाई जाती है। कहा जाता है ये एयर प्योरीफायर भी हैं। जैसे कि हमारे घरों में बैड गैसेस पाई जाती हैं, उनको किल करने के लिए ये पौधा काफ़ी अच्छा समझा जाता है। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान होती है। एक प्लांट ले आइए और कितने सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। 1 या 1.5 साल पहले मैं एक पौधा लेकर आया था और एक पौधे से मैंने कितने सारे पौधे बनाए। इसकी प्रोपोगेशन का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये परमानेंट प्लांट है या सीजनल प्लांट है। स्नेक प्लांट हो या बर्ड्स नेस्ट हो, जिस तरह के ये आपको दिख रहा है, इसको नर्सरी वाले स्नेक प्लांट बोलते हैं। इनमें भी 2 कलर पाए जाते हैं। स्नेक प्लांट इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ऊपर वाला एरिया देखे तो इस तरह लगता है जिस तरह सांप का मुंह हो। इसी तरह ये ऊपर वाली साइड पर बढ़ते रहते हैं और ये करीब 3 फुट तक लंबे हो सकते हैं। सेंसीवेरिया एक परमानेंट प्लांट है, मतलब कई सालों तक आपके पास रहता है। गर्मी हो सर्दी हो, इसकी ग्रोथ नहीं रुकती। चाहे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड भी हो, इसकी ग्रोथ होती रहती है। और ये काफ़ी बुरे हालात में भी मरता नहीं है जल्दी, इसलिए इसको कंप्लीट इंडोर भी रखा जा सकता है। अगर इसको कंप्लीट इंडोर रखते हैं तो इसका जो वाइट वाइट से कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं वो भी डार्क ग्रीन कलर में बदलने लगते हैं, क्योंकि बहुत कम लाइट मिलने की वजह से ये ग्रीन होने लगता है। और बहुत ज़्यादा रोशनी मिलने की वजह से, जैसे सूरज की धूप में रखने की वजह से, इनका कलर लाइट होने लगता है, फीका पड़ने लगता है, लेकिन ये मरता फिर भी नहीं है। कंप्लीट इंडोर का मतलब ये होता है कि 1 महीना या 2 महीने तक जो भी प्लांट आपका कंप्लीट इंडोर लो लाइट में ग्रोथ कर सकता है, उसको कंप्लीट इंडोर प्लांट कहा जाता है। ये किसी मैंने आर्टिकल में नहीं पढ़ा था, बल्कि खुद आजमा कर देखा। 1 महीने या 1.5 महीने के लिए इसको मैंने कंप्लीट इंडोर रखा, इसको भी और इसको भी। दोनों की ग्रोथ होती रही, लेकिन कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। जो अभी लाइट कलर आपको दिख रहा है ये हरे रंग के हो गए, क्योंकि कम लाइट मिलने की वजह से पत्तों का रंग डार्क होता है और सूरज की ज़्यादा धूप मिलने की वजह से कलर फीका और लाइट होता है। इसकी सॉइल की बात की जाए तो इसको लाइट वेट सॉइल भी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी हार्डनेस भी उसमें होनी चाहिए, जैसे कि मिट्टी, क्योंकि इसके पत्तों का काफ़ी वेट बढ़ जाता है जब ये लंबे होने लगते हैं। और जब ये लंबे होते हैं और इनके थिक थिक से पत्ते, इनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वेट बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये एक साइड पर झुकने लगते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसी सोइल भी यूज़ करनी पड़ती है जिसकी वजह से पौधे हमारे बिल्कुल स्टैंड रहें। इसको ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी लगाया जा सकता है और चिकनी मिट्टी के अंदर भी, लेकिन मैंने मिट्टी किसी में भी यूज़ नहीं की। मैंने आर्टिफिशियल सोइल यूज़ की है, जिस तरह कोकोपीट, कंपोस्ट, परलाइट, कोकोनट हस्क, इस तरह की सोइल बनाकर यूज़ की है, ताकि गमले भी लाइट वेट रहें। लेकिन मैंने सोइल भरने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पुश कर दिया था ताकि वो रोकिंग ना करे। सेंसीवेरिया या स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको पानी देते रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के ये भी आपको दिख रहे हैं। क्योंकि इनके पत्तों के अंदर लकड़ी नहीं होती, इसलिए ये ओवर वाटरिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन ये पौधा इतना भी नाजुक नहीं है, जल्दी मरता नहीं है ओवर वाटरिंग से भी, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए इसको ज़्यादा पानी देने से। इसकी कंप्लीट सॉइल ड्राई भी हो जाए तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेंसीवेरिया प्लांट 2 तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है, सीड से भी ग्रो होता है और साथ में पत्तों से भी, और साथ में ये बच्चे भी देता है, इसलिए इसको बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट कहा जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसकी पत्ते से ग्रोथ कैसे होती है। कहा जाता है कि सेंसीवेरिया का आधा पत्ता काट कर वो भी लगा दिया जाए, मतलब एक टुकड़ा लगा दिया जाए पत्ते का, उसकी भी रूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने एक बार ट्राई की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। मे भी इसके लिए माहौल ठीक नहीं था। इसको ह्यूमिडिटी वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है, रेन फॉरेस्ट एरिया, जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हों और नमी काफ़ी हाई लेवल की रहती हो, तो इसकी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। पत्ते से ग्रो करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इस एरिया को सॉइल के अंदर लगा दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पुश नहीं करना और ना ही ज़्यादा पानी देना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, बल्कि ये गल जाएगा। इसी तरह एक पत्ते के कितने सारे पीसीज आप बनाकर इसी तरह लगा सकते हैं।
ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा और ये वाला ऊपर रहेगा। तो यहाँ से फ्यूचर में रूट शुरू होंगी और साथ में उसकी पत्ते भी निकलना शुरू हो जाते हैं। रूटिंग शुरू होने का पीरियड करीब 6 हफ्ते का होता है। 6 हफ्ते के बाद में रूटिंग अच्छे से शुरू होती है। सेंसिवेरिया प्लांट कोई सा भी हो, चाहे वो स्नेक प्लांट हो चाहे बर्ड नेस्ट हो, कहते हैं इन दोनों को ही फ्लावरिंग होती है गर्मी के दिनों में या फिर पतझड़ के मौसम में। लेकिन ये पौधे करीब 1.5 साल से मेरे पास हैं, अभी तक इनको एक भी फूल नहीं लगा है। आई थिंक इनको फ्लावरिंग तब होती होगी जब इनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए, मतलब ह्यूमिडिटी एरिया और गर्मी दी जाए। सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ तो होती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी और इसके पप्स भी निकलते हैं। जिस तरह के ये एक पौधा लगा था तो इसके 3 पौधे बने, मतलब 3 पप्स निकले और ये अब लंबे हो रहे हैं। फ्यूचर में यहाँ से और भी बच्चे निकल सकते हैं। बच्चों को अलग करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। पूरे इसके रूट बॉल को बाहर निकालिए और ये इसकी मोटी मोटी सी रूट्स होती हैं, लेकिन ये सख्त वुड नहीं बनती, लकड़ी नहीं बनती, ये सॉफ्ट ही रहती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम इनको अलग भी कर लें और रूट्स नंगी भी हो जाएं, हवा भी लग जाए तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। अलग करने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरह ये है, ये देखिए एक पौधा तो वैसे ही अलग है और ये पौधा भी अलग हो गया। अगर ये ऑटोमेटिकली अलग ना हो तो इनको तोड़ना पड़ता है। जिस तरह के ये इस तरह इनको निकालते जाइए और अलग अलग गमले के अंदर लगाते जाइए। अगर इसका एरिया यहाँ से टूट भी जाए, जिस तरह के ये रूट एरिया है, अगर यहाँ से ये टूट जाए तो ये वाइट एरिया थोड़ा सा होना लाजमी है ताकि इसकी यहाँ से रूटिंग शुरू हो सके। इसको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे इस एरिया तक और पानी बहुत ही कम देंगे तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स में इनकी अच्छे से रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कटिंग भी ग्रोथ करने लगेगी और साथ में पफ भी देने लगेगी, इसलिए ये बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधा है। और ये सेंसिवेरिया भी इसी तरह ग्रोथ करता है जिस तरह स्नेक प्लांट करता है। इसका पत्ता भी काट कर लगाया जाए तो रूटिंग शुरू कर सकता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर ट्राई नहीं किया। मैंने सिर्फ स्नेक प्लांट का ही पत्ता काटा था और उसको लगाया था, लेकिन उसकी रूटिंग शुरू नहीं हुई थी। ये भी उसी तरह बच्चे देता है, फ्लावरिंग भी करता है और इसके पत्ते से ग्रोथ भी शुरू होती है। इसका भी एक पत्ता निकालिए, जिस तरह ये है इसका पत्ता, इसके साथ वाइट एरिया ना भी हो तो इसकी रूटिंग शुरू हो सकती है। इस पूरे पत्ते को मैंने लगा कर देखा था, इसकी रूटिंग शुरू हुई और साथ में पौधा बनना भी शुरू हो गया। ये है पत्ता जिसको मैंने लगाया था और इसकी रूटिंग भी शुरू हो गई और ये पौधा बनना शुरू हो गया। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। यहाँ से इसकी रूटिंग शुरू हुई। ये देखिए, इस पत्ते का वाइट एरिया भी साथ में ही था, क्योंकि अभी जो दिखाया आपको ये टूट गया खींचने की वजह से, लेकिन इसकी रूटिंग भी शुरू हो सकती है। अगर पूरा पत्ता लगाएंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम इसको अलग कर लेंगे। इसकी भी रूटिंग शुरू है और साथ में ये एक पप दिया उसने, इसको हम लगाएंगे तो ये वहीं से ग्रोथ शुरू कर देगा। ये बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है। आपके घर में लगा हो, कमरे के अंदर लगा हो, जहाँ पर लो लाइट हो वहाँ पर भी ग्रोथ करता है, या सनी विंडो हो वहाँ पर भी ग्रोथ करेगा, लेकिन पानी बहुत ही कम देना है आपने। अगर हम इस पत्ते को दोबारा से लगाते हैं तो इसकी रूटिंग तो ऑलरेडी है ही, तो जल्दी ही नया पौधा भी बनना शुरू हो जाएगा। तो रहा ना कितना इजी टू ग्रो पौधा। अगर किसी को ये पौधा गिफ्ट देना हो तो भी ये पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। दूर से देखने पर ऐसे ही लगता है जिस तरह नकली पौधा हो, लेकिन ये एकदम असली पौधा है। इसके अंदर आप 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट मिक्स करके भी लगा सकते हैं पौधे को। इसको छोटे गमले के अंदर लगाया हो तो देखने पर काफ़ी खूबसूरती देता है ये। जिस तरह ये पौधा अभी छोटा है लेकिन इसकी इतनी लुक नहीं है जितनी इसकी लुक है, क्योंकि इस गमले के हिसाब से पौधे का डायामीटर बड़ा हो गया है और दूर से देखने पर ऐसे ही लगता है जिस तरह ये नकली पौधा हो, किसी फूल की पत्तियाँ खिली हों। और इन पत्तियों का डायामीटर भी गमले से बड़ा है, इसलिए जब हमारी पहली नज़र पड़ती है तो सबसे पहले पौधे के ऊपर पड़ती है, ना कि गमले के ऊपर। और अगर गमले के हिसाब से पौधा छोटा होगा तो सबसे पहली नज़र पड़ेगी गमले के ऊपर और उसके बाद पौधे पर जाएगी। इसलिए इसके लिए जितना छोटा गमला यूज़ करेंगे उतनी लुक ज़्यादा अच्छी मिलेगी पौधे की। इसके ऊपर कोई भी पेस्ट भी अटैक नहीं करता, ना फंगस अटैक करता है। सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग से इसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन रेनी सीज़न में भी ये बाहर पड़े हुए हैं, अभी तक इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ी लेकिन फिर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए ये पौधा आप लाइए नर्सरी से, एक पौधा लाइए और कितने सारे घर में पौधे बनाइए। अपने हर रूम में इसको रखिए, इवन कि किचन में भी रख सकते हैं, इवन के बाथरूम में भी रख सकते हैं।
बाथरूम में और किचन में काफ़ी ह्यूमिडिटी पाई जाती है, नमी रहती है क्योंकि वहाँ पर पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो ऐसा एरिया इन पौधों के लिए बहुत अच्छा समझा जाएगा। होपफुली सेंसिटिव एरिया के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और अगर इसको ओनली कंपोस्ट या गाय के गोबर के अंदर भी लगाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा रिच सॉइल अच्छी लगती है इनके पत्तों की ग्रोथ के लिए और इनके कलर के लिए। क्योंकि मैंने ओनली कंपोस्ट और ओनली गाय के गोबर के अंदर भी इसको लगा कर देखा तो इसकी अच्छी ग्रोथ रही। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।